हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। पिछले 2 दिनों में आपको स्टॉक में जो है अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। तो क्या अब आपको ये गिरावट का दौर थमता हुआ नज़र आएगा, और थमते थमेगा तो कब तक थमेगा? क्योंकि कल के दिन तो 10% देखने को मिली, आज के दिन लगभग 4-4.5% और देखने को मिली। तो अब आगे क्या चाल बन रही है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या उनको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या फिर सेल आउट करना चाहिए या फिर बाय करना चाहिए। फिर बात करेंगे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पे जो मॉर्गन स्टैनली है, जो ब्रोकर है, उनका काफ़ी बड़ा बयान निकल के आ रहा है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको जो है इसकी चाल डिसाइड होते हुए नज़र आ सकती है। तो ऐसा क्या बयान है, और क्या आपको पॉजिटिव चाल देखने को मिलेगा या फिर नेगेटिव देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिटर्न दे चुका है स्टॉक। फिर बात करेंगे क्यूपिड के बारे में। क्यूपिड में आपको पिछले 1 साल में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 500-550% तक स्टॉक चढ़ चुका है बीते 1 साल के अंदर। और आज यहाँ पे सेलर पैक लगता हुआ नज़र आया। और ऐसा नहीं है कि डे की स्टार्टिंग में लग गया, अगर डे की स्टार्टिंग में लगता तो मान मान सकते थी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। पर यहाँ पे दोपहर को 1 बजे करीब सेलर पैक लगा है। तो क्यों लगा है और क्या वाकई में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और जो इसमें भी सेम इन्वेस्टर्स है उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको होल्ड करना चाहिए या फिर यहाँ पे सेल करके निकल जाना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें आईटीसी की। आज के दिन क्लोजिंग की 350.1 पे देखने को मिली, 13.75 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 4.25% के लगभग तक स्टॉक यहाँ पे टूटता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए 13 CR के आसपास वॉल्यूम थी। कल की बात करी जाए 29 CR के करीब वॉल्यूम थी। 16 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक के अगर एवरेज देखें 7 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 5 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी और 2 CR के आसपास डिलीवरियाँ जो है उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, अब चार्ट चेक आईटीसी स्टॉक टेस्ट 4 ईयर मंथली ट्रेंड लाइन इंडिकेटर एट ₹350। तो 350 के लेवल का यहाँ पे जो सपोर्ट है वो यहाँ पे अब आईटीसी ने टेस्ट किया आज के दिन। और अगर हम देखेंगे नीचे ज़रूर गया था पर क्लोजिंग ऊपर दिए, 345.25 का लो मारा था स्टॉक ने, पर क्लोजिंग यहाँ पे थोड़ी सी क्या है ऊपर दिए। तो इस चक्कर में आज आपको जो है रेजिस्टेंस देखने को मिला है 350 के लेवल पे। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता तो फर्दर और गिरावट आपको देखने को मिल सकती थी। तो यहाँ पे तो मैं कहूँगा कि जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करें, बाकी लॉन्ग टर्म वाले आप अगर इसको होल्ड करेंगे लंबा तो गिरावट और होती है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब देखिए, इज दिस अ फॉलिंग नाइफ और हिडन वैल्यू? क्या एकदम से बिकवाली आई है? अब क्या करना चाहिए? क्योंकि बिकवाली भी इसलिए आई है, गवर्नमेंट ने जो है सिगरेट प्राइसेस पे हाइक करने की बताया है 1 फरवरी 2025 से। तो आप सभी को होता है जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो स्टॉक प्राइस जो है पहले से ही एडजस्ट होने लग जाता है। तो इसी के चलते जो है आपको गिरावट देखने को मिली है। और 2 दिन के अंदर कल 10% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया, आज लगभग 5% और गिरता हुआ नजर आया। तो इस तरीके से 14% तक पिछले बीते 2 दिनों में स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल चुकी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म वाले अगर यहाँ पे और नीचे मिलता है तो धीरे धीरे करके वो ख़रीद सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न दिखा सकती है कंपनी। कंपनी काफ़ी अच्छी है। और लास्ट टाइम जब सिगरेट प्राइसेस के हाई हुए थे 2018 के अंदर, तब स्टॉक जो है अपने ऊपर के हाई से लगभग 50% तक करेक्ट हुआ था। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले दूर रह सकते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे गिरावट होती है जितनी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 1593 पे क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन। 17.4 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.1% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए 70 लाख से लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 73 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 23 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 62 लाख से करीब वॉल्यूम थी। 30 लाख से आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 87 लाख से करीब वॉल्यूम थे और 48 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ये ट्रेड होता हुआ नज़र आया था आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की अब, तो यहाँ पे जो मॉर्गन स्टेनली है उन्होंने 2026 एज ए ईयर ऑफ कैटलिस्ट बताया और साथ ही साथ इन्होंने री रेट किया और अर्निंग्स जो है अपग्रेड करी है रिलायंस की टू प्ले आउट थ्रू ईच क्वार्टर ऑफ 2026, यानी कि 2026 में इनकी तरफ से अगर इनका देखा जाए तो ज़बरदस्त तेज़ी बन सकती है। और साथ ही साथ इन्होंने जो टारगेट प्राइस है वो भी अपसाइड करें 18% के करंट लेवल से। और साथ ही साथ इन्होंने टारगेट प्राइस दिए 1847 रुपीज़ के। तो एक तो ये है कि यहाँ पे तेज़ी आपको इसी के चलते देखने को मिली और ओवरवेट करिए रेटिंग एंड मेंटेन अ प्राइस टारगेट। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में अभी भी जो है आप ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्टॉक का तो अच्छे खासे रिटर्न है बीते एक सालों में 28.28% की ज़बरदस्त रिटर्न है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपको ये ऐसे ही रिटर्न दे सकता है। तो इस स्टॉक में जो है और बाइंग यहाँ पे करी जा सकती है। हालांकि आज के दिन नया 50 रुपीज़ हाई बनाता हुआ नजर आया, पर मुझे लग रहा है कि ये भी टूटते हुए नजर आएगा और जल्दी स्टॉक जो है 1600 1650 के लेवल के पार जाता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं क्यूपिड के बारे में। आज के दिन 419.95 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 104.95 की गिरावट देखने को मिली और 20% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। एकदम सेलर पैक आपको देखने को मिला और लगभग आप देख सकते हो कि 1 बजे तक ऑलमोस्ट स्टॉक फ्लैट चल रहा था। उसके बाद ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट हुई। अब वॉल्यूम की बात करी जाए उसके बाद गिरावट की बात करेंगे। आज के दिन जो वॉल्यूम थी वो लगभग 3 CR के आसपास थी। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बिकवाली हुई। कल की बात करी जाए 39 लाख की वॉल्यूम थी। 15 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। वीक की अगर एवरेज देखिए 57 लाख के करीब वॉल्यूम थी। 18 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 48 लाख के करीब वॉल्यूम थी। 15 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आया आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, काफ़ी ज़बरदस्त एक्चुअली बिकवाली देखने को मिली। अब देखिए 550% तक तो बीते एक साल में स्टॉक रिटर्न दिखा चुका है। आप देख सकते हो 454.46। अगर आज की गिरावट नहीं होती तो 550% का रिटर्न होता ही। अब बात करी जाए 20% का लोअर सर्किट हिट करता हुआ नजर आया आफ्टर बीइंग प्लेस्ड अंडर ASM फ्रेमवर्क। और जो स्टॉक है वो करंटली ट्रेड कर रहा है बिलो इट्स 20 डे EMA, जो कि रिफ्लेक्ट करता है शॉर्ट टर्म वीकनेस इन प्राइस स्ट्रक्चर सेट एंड एनालिस्ट। तो आपको अब देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और ASM की लिस्ट में भी आ चुका है। और साथ ही साथ मुझे तो यही लग रहा था कि ओवर वैल्यू है और वाकई में ओवर वैल्यू भी है स्टॉक इस समय। तो इसने गिरावट तो होनी थी और पिछले कई दिनों से, अगर आप 13 दिनों से बीते लगातार स्टॉक गेन कर रहा था, उसके बाद जाके गिरावट देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से तो आप जो है शॉर्ट टर्म वाले इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी मैं लॉन्ग टर्म में भी ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट करें एटलीस्ट इनके क्वार्टरली रिजल्ट तक। देखिए कंपनी अच्छी है, क्वार्टर रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया है, पर मैं तो ओवर वैल्यू के चक्कर में तो ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म वाले इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए स्प्लिट। कंपनी का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। 2189.9 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 27.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.25% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन के रिटर्न की बात करी जाए 0.46% की पॉजिटिव रिटर्न, एकदम फ्लैट से रिटर्न देखने को मिले। महीने भर में 2.22% यहाँ पे रिटर्न है। 6 महीने में देखा जाए तो लगभग फ्लैट से चला है, 1% के स्टॉक ने रिटर्न दिखाया। साल भर में 19.2% की बेहतरीन रिटर्न देखा है, जिसके चलते कंपनी जो है यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंस किया है। ओल्ड फेस वैल्यू जो है वो है
₹5 नई कर दी जाएगी ₹1, यानी कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर होगा उसको 5 शेयर और मिलते हुए नजर आएंगे, जिसके लिए कंपनी ने एग स्प्लिट डेट रखी है 14 जनवरी 2026। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 14 जनवरी से पहले शेयर आते हैं वो सभी स्प्लिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी इस अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।